इस तरह की राजनीति आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पहले भारतीय जनता पार्टी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो भारतीय जनता पार्टी थी वो सिद्धांतों पे चलती थी। इनका ये ज्ञान इन्हीं की पार्टी, इनकी जो अलायंस पार्टी है कांग्रेस, उसके लिए क्यों नहीं है? जिन्होंने गांधी का नाम तो ले लिया, उनका उपनाम तो ले लिया, लेकिन उनके आदर्श नहीं लिए। और रही बात मुलायम सिंह यादव की, तो वो तो कहते थे कि लड़के हैं, लड़के रहेंगे, गलती हो जाती। जी आप यू हैव बिकम एन ऑपोजिशन स्लेयर। आप पार्टियां की पार्टियां खत्म कर दे रहे हैं। पहले नेता खत्म होते थे, इलेक्शन, आप पार्टियां खत्म कर दे। तो विधान परिषद कुछ नहीं छोड़ रहा है। आप अजय जी क्या कुछ तो तरस खाइए, कुछ तो तरस खाइए। हम राजनीति में हैं तो विरोधियों को मजबूत करने की जिम्मेदारी हमारी है क्या? हमारा विरोधी कैसे मजबूत हो जाए इसकी ये भी सोचना आप मोदी जी शुरू करते हैं। हम तो निपटा ही रहे हैं, हम तो विरोधी हैं, खुला चेहरा खुला विरोधी है। लेकिन ये राहुल गांधी जी को समझ में लगता है, किसी ने बुद्धि दे दी है कि भाई जब तक इन लोग को नहीं निपटाओगे, सपा को, शिवसेना को, ममता को, आरजेडी को, तब तक पैन इंडिया पार्टी बनेगी। ये लगता है राहुल गांधी जी के कान में मंत्र कोई किसी ने फूंक दिया है। जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, रिएक्टिफाई इंडिया में आपका स्वागत है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। विपक्ष के आधारहीन बातों को जनता ने रिजेक्ट किया है। आधारहीन कैसे हैं ये बताओ। डायलॉग नहीं, आधारहीन कैसे हैं ये बताइए। विपक्ष के पास शूट एंड स्कूट नहीं, कोई बेस है क्या? भ्रष्टाचार के चरणों, वो कह रहे हैं भाई नौकरियों पे बात करो, वो कह रहे हैं महंगाई पे बात करो, वो कह रहे हैं इन्फ्लेशन पे बात करो। लगातार 2 चुनाव में रिजेक्ट किया, तीसरे चुनाव में करेगी। अरविंद केजरीवाल समाप्त हो गए, कांग्रेस समाप्त हो गई। भ्रष्टाचार के प्रजनन के अलावा विपक्ष ने क्या किया है? शाबाश। कमाल की बात कर रहे हैं कि विपक्ष आधारहीन बात कर रहा है। अरे विपक्ष ने बोला डीजल पेट्रोल महंगा हुआ तो क्या आधारहीन है क्या? बता दो। नीट का पर्चा लीक हुआ, यहाँ पे बच्चे सुसाइड किए, आधारहीन है तो बता दो। यहाँ पे जिस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच में व्यापार घाटा पड़ा, आधारहीन तो बता दो। आपने रशिया से तेल खरीदना कम कर दिया था अमेरिका के कहने पे, आधारहीन तो बता दो। कौन सी बात यहाँ महंगाई आधारहीन तो बता दो। भारी मिस्टेक हो गया सर। की हालत देख के इकोनॉमी हो गई, 6वें पे पहुंच गई। आधार बता दो। रुपया लुढ़क गया। रुपया पहले अगर 2014 की बात करें तो 60-62 रुपए डॉलर के मुकाबले था, आज 95-96 रुपए हो गया है। आधार ही तो बताओ। रुको जरा, सबर करो। जिस तरह की राजनीति आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पहले भारतीय जनता पार्टी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो भारतीय जनता पार्टी थी वो सिद्धांतों पे चलती थी। उसके सिद्धांत होते थे, वो संविधान को मानती थी, लोकतंत्र को मानती थी, वो पार्टियां नहीं तोड़ा करती थी। और साफ साफ पार्लियामेंट में जैसे मेरे साथी ने बोला कि किस तरह से उन्होंने बोला था कि अगर मैं एमपी तोड़ के, अगर पार्टियां तोड़ के अगर सत्ता में बनानी पड़ेगी तो ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी नहीं छूऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे ये समझना है कि इनका ये ज्ञान इन्हीं की पार्टी, इनकी जो अलायंस पार्टी है कांग्रेस, उसके लिए क्यों नहीं है? जिन्होंने गांधी का नाम तो ले लिया, उनका उपनाम तो ले लिया, लेकिन उनके आदर्श नहीं लिए। और रही बात मुलायम सिंह यादव की, तो वो तो कहते थे कि लड़के हैं, लड़के रहेंगे, गलती हो जाती है। तो उधर की पार्टियों के प्रमुख लोगों की भी तो बात कर लीजिए, वहां की भी तो बात कर लीजिए, उनके भी तो आदर्श गिनवा दीजिए कि उन पार्टियों के क्या आदर्श रहे जिनके साथ आज आप खड़े हैं। आप बताइए कि मुलायम सिंह यादव किस चरित्र के और किस तरह के नेता थे, किस तरह के समाजवादी थे, बताइए मुझे आज। अरे मैं क्या बताऊं, मैं भी उत्तर प्रदेश से आती हूँ और मैं आपसे गांधी का उपनाम ले लिया, गांधीओं ने गांधी जी का नाम ले लिया, लेकिन गांधी जी के आदर्श तो नहीं लिए। हमने बच्चों को लैपटॉप दिया, हमने किस तरह से वहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाए, एक्सप्रेस वे बनाए। नेहरू को प्रधानमंत्री कैसे बनाया? रुको क्या होता है? रुको क्या? मुझे बताइए, नेहरू को प्रधानमंत्री कैसे बनाया? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। देखिए ऐश्वर्या जी, अब ये लोग जितना भी बोले, महिलाओं का, युवा का, आदि आबादी का, तो इनको ये लोग, जनता इन पे भरोसा क्यों नहीं करती? ज्ञान देने से नहीं ना होगा, टीवी पे चिल्लाने से नहीं ना होगा। दिल्ली से खदेड़ा ना, इसी आबादी ने खदेड़ा ना, इसी जैन जी ने खदेड़ा ना। बात तो सही है। अजय जी आप यू हैव बिकम एन ऑपोजिशन स्लेयर। आप पार्टियां की पार्टियां खत्म कर दे रहे हैं। पहले नेता खत्म होते थे, इलेक्शन, आप पार्टियां खत्म कर दे। पूरा का पूरा दल समाप्त, पूरा का पूरा दल, काडर समेत, नेता, विधायक, मतलब विधान परिषद कुछ नहीं छोड़ रहा है। आप अजय जी क्या कुछ तो तरस खाइए, कुछ तो तरस खाइए। अजय आलोक, अजीब हालत है ऐश्वर्या जी। हम राजनीति में हैं तो विरोधियों को मजबूत करने की जिम्मेदारी हमारी है क्या? हमारा विरोधी कैसे मजबूत हो जाए इसकी ये भी सोचना आप मोदी जी शुरू करते हैं कि विपक्ष को मजबूत रखना है, इसलिए इनको मजबूत कैसे किया जाए। अब मोदी जी, अमित शाह जी यही बैठ के मंत्रणा करे और हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड यही बैठ के मंत्रणा करे और हमारा संगठन ये बैठ के मंत्रणा करके इनको चुनाव कैसे जीतवाओ।
अजीब आप बात कर रहे हैं भाई। ये तो देश के लिए अच्छा है। पारिवारिक जितने दल हैं खत्म होते जा रहे हैं। सबको चिंता ऐसी बात की लग रही है कि खत्म हो रहे तो दल भी खत्म हो जा रहा है, चुनाव हार रहे हैं, दल खत्म हो रहा है। हम नहीं निपटा रहे हैं। अरे हमसे तो राजनीतिक विरोध में लड़ ही रहे हैं। हमारे खिलाफ तो एक हैं सब। इंडिया पता नहीं क्या क्या फालतू इंडिया का भी नाम खराब करते हैं। इंडी फिंडी बना के अपना घूम रहे हैं पक्षियों की तरह। से तो लड़ ही रहे हैं सब कोई। हमसे लड़ रहे हैं, हमसे जीत नहीं पा रहे। ठीक है, हमने निपटा दिया, चलिए। हमारे तो विरोधी हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि इनको कांग्रेस पार्टी भी निपटा रही है। सॉरी आरजेडी को किसने निपटाया बिहार में? कांग्रेस ने। राहुल गांधी जी जाके पश्चिम बंगाल में क्या बोल के आए ममता के बारे में? बहुत करप्ट है, बीजेपी के लिए रास्ता खोल रही है। एन चुनाव के एक दिन पहले राहुल गांधी जी पहुंचते हैं, उसके पहले पश्चिम बंगाल का मुंह नहीं देखा था, वहां निपटा दिया। टीएमसी को आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में विलय कर लो। महाराष्ट्र में किसको निपटाया? शरद पवार को, उद्धव ठाकरे को किसने निपटाया? कांग्रेस ने निपटाया, खुलेआम कैंडिडेट दे देके। डीएमके को किसने निपटाया? तमिलनाडु में राहुल गांधी जी ने भाग लिया, तुरंत लपक के विजय के कंधों पर सवार हो गए। हम तो निपटा ही रहे हैं, हम तो विरोधी हैं, खुला चेहरा, खुला विरोधी है। लेकिन ये राहुल गांधी जी को समझ में लगता है किसी ने बुद्धि दे दी है कि भाई जब तक इन लोग को नहीं निपटाओगे, सपा को, शिवसेना को, ममता को, आरजेडी को, तब तक तुम, जो कि ये सब दल कांग्रेस की जमीन छीन के ही बने हुए हैं, इनको निपटाओ, कांग्रेस पैन इंडिया पार्टी बनेगी। ये लगता है राहुल गांधी जी के कान में मंत्र कोई किसी ने फूंक दिया है। लेकिन आपको सूट करता है ना? नहीं, लेकिन अजय जी आपको भी तो सूट करता है। जब भी आप कांग्रेस से लड़ते हैं, यूर ऑन अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन। जब भी त्रिकोणीय लड़ाई होती है, एक क्षेत्रीय दल आप और कांग्रेस होता है, तब आपके लिए इतना फेवरेबल नहीं होता। तो अगर कल को तृणमूल नहीं है, अगर कल को समाजवादी नहीं है, अगर कल को आम आदमी पार्टी नहीं है, तो वो है आपको हेल्प करता है। ये भी तो रियलिटी है, फैक्ट्स है, नंबर्स है। नहीं, हमें तो हेल्प। देखिए, आपको राहुल गांधी से ज्यादा कोई मदद नहीं करता इस राजनीति में। आरजेडी और कांग्रेस मिलकर लड़ी हमारे खिलाफ बिहार में। नतीजा क्या रहा? 202 हम लोग रहे। आरजेडी 25 पे सिमट गई, वामपंथी वापस औकात में आए। जो मुड़ी कटवा पार्टी थी 3-4 पे रह गए, वो कहां 12 चले गए थे पिछले बार। अगर ये अलग अलग होकर लड़ेंगे तो आरजेडी को 25 भी नहीं आएगा। आरजेडी रह जाएगी 10-12 पे, कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। यही हालत यूपी में भी होने वाली। मिलके ही लड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलके लड़े। ओके, 50 से ऊपर नहीं जाने देंगे इनको। रत्नाकर त्रिपाठी ना खास अलग लड़ गए, तब तो कही है कि 350 प्लस अकेले बीजेपी ले आ रही। बार बार बोल रहा हूं, अगर जिस तरह का चुनाव बिहार में और पश्चिम बंगाल में हुआ है, जहां पे वोट चोरी और जिस तरह से बेईमानी हुई है, अगर इस तरह की बेईमानी, वोट चोरी अगर उत्तर प्रदेश में होगी तो आप समझ जाइए कि इस देश में चुनाव होना ही बंद हो जाएगा। सवाल है कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। चुनाव में कभी भी तंत्र का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, परिवारवाद के आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर। पूरा परिवारवाद बीजेपी में भरा पड़ा है और बिहार तो परिवारवाद से पूरा लथा हुआ है। आज की डेट में मुख्यमंत्री परिवारवाद से आए हुए हैं। उसके बाद जेडीयू में परिवारवाद आ गया, बीजेपी पूरा परिवारवाद, मंत्री वहां बने, मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलसी सारा परिवारवाद से आता है। लेकिन वहां कोई परिवारवाद दिखाई नहीं देगा। शिवसेना के साथ आए, वहां कोई परिवारवाद नहीं। एनसीपी के साथ सरकार परिवारवादी में, वहां कोई परिवारवाद नहीं कर रहा। यहाँ अपना दल, निषाद पार्टी, देखिए जो ठीक है वो ठीक है। नीतीश कुमार के बेटे आए नहीं आए, आज की तारीख में बिहार के मुख्यमंत्री के क्या पिताजी नहीं थे, लेकिन परिवारवाद की डेफिनेशन आपकी और बीजेपी की अलग अलग है, वो आप लोग करिए। मेरा सवाल आपके अस्तित्व पे है। रत्नाकर त्रिपाठी आ रहा हूं, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, सुनिए। नहीं, मैंने सुना आपकी बात अनुराग भदौरिया, ऐसा नहीं, दोनों थोड़ी है। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं सुना। अभी कितना तो और कितना सुना ही नहीं आपने। ऐसे नहीं होता। विपक्ष को सच में आप सबकी आदत खराब। आप ही तो अपना धर्म निभाइए, विपक्ष को बोलने दीजिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब 3 मिनट बोले और क्या बोलेंगे? इतना सिर नहीं है। कपूर आपकी भी है, हमारी है तो आपकी भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी है। आप पत्रकारिता का भी चौथा स्तंभ होता है, उसकी भी जिम्मेदारी। भैया तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सब स्तंभ मालूम है मुझे। बोल ही रहा है ना सुबह। प्रोफेसर साहब, यू स्टार्ट योर क्लासेस वेरी सून, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। आई नो, आई हैव गिवन यू योर टाइम। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसे लगी आज की वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।